हेलो बच्चों। अपने सामने क्वेश्चन है, ये काफ़ी डाउट में रहा था ये भी बच्चों के में। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या एक लेज़र गन है जिसकी पावर अपन को दे रखी है, मास भी दे रखा है, और ये फोटोन जो इमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ दे रखी है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, और 30 मिनट के ड्यूरेशन में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, जो उसको रिकॉल मोमेंटम मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, उसके बिहाफ पे ये कितना कुछ कर लेगा, ये अपन जानना चाह रहे हैं। तो देखो बेटा, अपने यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, यहाँ पे सर देखो, पहले अपन मैं जैसे बात करूंगा तुमसे मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करूंगा, जैसे फोटोन का मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है बेटा, इसको स्मॉल पी से मैं लिख रहा हूँ बेटा। तो क्या होगा, एनर्जी अपन में क्या होता है, सी होता है। जैसे एनर्जी को एम सी स्क्वायर लिख देंगे तो एम सी टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ पर अपन जैसे ये इसका चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, जैसे अपन फोर्स कितना लगाएगा अपन बात करेंगे फोर्स की, है ना। तो फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपन में टाइम हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बेटा, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल अपन में टाइम टी हो गया। तो यहाँ से पी फाइनल तो अपने पास में ई अपन में सी हो गया, इनिशियल अपने पास में रेस्ट में था, तो ये अपने पास टी हो गया। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स कितना आएगा बेटा, एनर्जी अपन में बेटा टी हो गया इंटू में सी हो गया। एनर्जी अपन टाइम क्या हो गया बेटा, पावर हो गया, तो पावर अपन में सी। तो इसका मतलब ये वाला फोर्स अपन को मिलने वाला है इसकी वजह से। अब देखो फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है बेटा एम ए, है ना, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स अपन लिख रहे हैं इसको। तो ये अपने पास में क्या होगा, पी अपन में सी हो गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में क्या होगा, पी अपन में एम सी। ये अपने पास में क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया इसका। और टाइम अपन को दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है बेटा, 30 मिनट। तो इसको अपने सेकंड में बदल देंगे, 30 इंटू बेटा कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इतना सेकंड हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एस इज इक्वल टू में यू टी, क्यों कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यू तो इसका 0 है, तो एस की वैल्यू फाइनली कितनी होने वाली है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो अपने पास में हाफ ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है, पी अपॉन में एम सी, और इंटू में टी है टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सारी वैल्यूज अपन को बेटा पुट करनी है इसके अंदर, मैं कर देता हूँ देखो। तो एस इक्वल टू अपने पास में हाफ, देखो पावर की वैल्यू कितनी थी इसमें, 2 मिली वोट है, तो 2 इंटू में 10 टू की पावर माइनस का 3 हो गया। मास कितना दे रखा है, 25 इंटू में 10 टू की पावर माइनस का 3 हो गया। सी की जो वैल्यू है 3 इंटू में 10 टू की पावर 8 हो गया, ठीक है। इंटू में जो टाइम है तुम्हारा, टाइम हो गया बेटा 30 इंटू बेटा 60 इसका स्क्वायर। इसको जब तुम ये सारी वैल्यूज को पुट करोगे, और पुट करने के बाद जब इसको सोल्व करोगे, तो तुम्हारे पास में जो आंसर आएगा 432 माइक्रोमीटर आएगा, जो कि बेटा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाली जो बातें हैं ना, ये वाली बातें आपको जब जैसे EMW चैप्टर होता है ना, 12th में आता है, तो उसके अंदर सिखा दी जाती है। रेडिएशन प्रेशर पढ़ते हैं वहाँ पर अपन, फोर्स पढ़ते हैं अपन, चेंज इन मोमेंट, तो वो इस तरह की बातें हैं सारी की सारी। तो उसके बिहाफ पे अपन ने इसको सोल्व किया है, तो जो इसका आंसर अपन ने निकाला है। थैंक यू।